हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, फिर भी कमेंट करना कि आपको कौन सी बात या कौन सी वचन वाली ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई या आप उसको सही ढंग से उसको समझ नहीं पाए। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो परमेश्वर पवित्र हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। तो क्या आपने उस परमेश्वर के आगे बहुत बार प्रार्थना की? आपने उपवास के साथ प्रार्थना की? आपने घुटनों के बल आकर प्रार्थना की? तो क्या परमेश्वर ने काफ़ी समय से आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया? आपने प्रार्थना की तो, लेकिन जैसी प्रार्थना आपने की और जैसा उत्तर आप चाहते थे उस प्रार्थना के मुताबिक क्या परमेश्वर ने अभी तक आपको उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? क्या आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने? क्या आपने ये सुना या ये सोचा है कि अभी मैंने इतनी प्रार्थना की है तो अभी मैं प्रार्थना नहीं करूँगा? क्या कभी ऐसे विचार आपके मन में आए हैं? तो क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना ही नहीं चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना पहुँची ही नहीं? जी हाँ, इस बात को ध्यान से सुनना। परमेश्वर उत्तर कब देंगे? जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुँचेगी। तो जब तक किसी की प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगी तो परमेश्वर उत्तर कैसे दें? ये बात सही है कि हमारे परमेश्वर इंसान के हृदय को, उसके गुर्दे को, उसके अंदर अंदर की जो बातें हैं वो सारी बातें जानते हैं। ये बात सही है, लेकिन इंसान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे उसके पहले परमेश्वर जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है और जो ये इंसान मुझे क्या कहने वाला है, ये इंसान मेरे आगे कौन सी प्रार्थना करने वाला है। क्योंकि हमारे मुंह के ऊपर बात आए, हमारे होठों के ऊपर बात आए, उससे पहले परमेश्वर जान लेते हैं। तो फिर आपने इतनी प्रार्थना की, आप चर्च भी जाते हो, आप बाइबल भी पढ़ते हो, लेकिन परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी या उसका उत्तर नहीं दिया। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना क्या परमेश्वर के पास पहुंची? क्या आप जब प्रार्थना की आपने तो आपको इतना विश्वास है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई और ऐसी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देंगे? ये बहुत बड़ी बात है। एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर का जन दानियल, उसने प्रार्थना की, उसने कोई ऐसा दर्शन देखा जो उसको समझ में नहीं आया। जब दर्शन समझ में नहीं आया तो उस परमेश्वर के जन ने प्रार्थना की और प्रार्थना की। एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको 21वें दिन, 3 हफ्ते तक नहीं मिला था। मतलब 21वें दिन जाकर उसको उत्तर मिला उस बात का। अभी देखो, जब परमेश्वर का दूत उसके पास आया तो उसने एक बात बोली, अति प्रिय दानियल, तेरी प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई थी, लेकिन जब मैं उत्तर लेकर आ रहा था तब रास्ते में मुझे शत्रु शैतान ने रोक लिया। अभी देखो, दानियल की प्रार्थना तो परमेश्वर के पास पहुंच गई थी, लेकिन दानियल फिर भी लगातार उसी बात के लिए प्रार्थना करता रहा। क्यों करता रहा? क्योंकि दानियल को पता था कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे ही सुनेंगे और इस प्रार्थना का परमेश्वर मुझे उत्तर देंगे ही देंगे। लेकिन देखो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना पहले से सुन ली, पहले दिन ही सुन ली। अभी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात है सुनना। आप किसी की बात का उत्तर कब दोगे? जब आपने कुछ सुना होगा तब। तो ऐसे ही जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाएगी तभी तो परमेश्वर उत्तर देंगे। अभी बाइबल में अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो प्रार्थना है, जो धूप है, धूप जो उसका धुआं रहता है उसके समान होती है।
धूप के समान है। जब धूप को जलाया जाता है ना तो उसका धुआं वो ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि वो हवा से हल्का होता है। जब वो हवा से हल्का होता है तब वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाकर अब क्या होता है, वो धुआं भारी हो जाता है। अभी उसमें नमी आ जाती है तो वो धुआं पानी की समानता में, पानी के रूप में वो नीचे आता है। तो ऐसी ही प्रार्थना इंसान की होनी चाहिए। जब वो प्रार्थना करे तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हल्की होनी चाहिए। जी हाँ, प्रार्थना हल्की होनी चाहिए। तो जितनी प्रार्थना हल्की होगी उतनी ही प्रार्थना आपकी ऊपर जाएगी और परमेश्वर तक पहुंचेगी। तो जब परमेश्वर तक वो प्रार्थना पहुंच जाएगी तब वो आपकी प्रार्थना उत्तर लेकर आएगी। अभी देखो, दानियल 1 दिन प्रार्थना की, 2 दिन प्रार्थना की, 3 दिन प्रार्थना की, 4 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन, और 21 दिन तक प्रार्थना की उसने। तो देखो उसने कितने प्रेम के साथ प्रार्थना की होगी। क्या वो दुखी होकर प्रार्थना कर रहा होगा, परमेश्वर कितने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे? तो क्या उसको गुस्सा आया होगा? नहीं। वो हर बार जब प्रार्थना करता था तो प्रेम के साथ करता था, हर बार प्रार्थना करता था तो शांति के साथ करता था, बिना क्रोध के करता था, बिना गुस्से के करता था। तो आज बहुत से लोग सबसे पहली बात वो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन गुस्से के साथ करते हैं, वो क्रोध के साथ करते हैं, किसी के साथ बैर है, किसी के लिए मन में नफरत है, किसी के लिए मन में ईर्ष्या है। तो जब वो प्रार्थना इंसान करता है तो वो प्रार्थना इंसान की भारी हो जाती है। तो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर कभी सुनेंगे नहीं। हाँ, परमेश्वर प्रार्थना सुनना तो चाहते हैं, पर वो भारी होने की वजह से इंसान की प्रार्थना वो परमेश्वर के पास पहुंचती नहीं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्रार्थना तो सुनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना मेरे पास पहुँचे तब ना। मैं प्रार्थना तो सुनना चाहता हूँ, पर तुम्हारी कुछ गलती के कारण मैं प्रार्थना नहीं सुन पाता। उसका कारण है 1 पतरस उसका 3 अध्याय उसके 7 वचन। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर के हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। अभी देखो, यहाँ पर पति और पत्नी के बारे में बताया गया है कि जब प्रार्थना करो तो कैसे करो, दोनों मिलकर करो और ऐसी प्रार्थना करो कि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। मतलब बिना क्रोध के, बिना लड़ाई झगड़े के दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करो और प्रेम के साथ करो और प्रार्थना करो, और तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनूंगा। तो ये बात परमेश्वर बोलते हैं। मतलब मैं सुनना तो चाहता हूँ, पर दोनों पति और पत्नी के बीच में अगर गड़बड़ी है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा है, उसके बाद प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर प्रार्थना सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। और एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 23 वचन और 24 वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखो, प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं कि मैं तेरी प्रार्थना सुनना चाहता हूँ, पर जब तेरे अंदर तेरे भाई के लिए या किसी के लिए भी कुछ भी ऐसी बात है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि तेरी प्रार्थना मैं सुनूं, तेरी प्रार्थना मेरे पास पहुँचे। तो पहले क्या कर, अपना सब कुछ वहीं पर छोड़ दे, अपनी भेंट छोड़ दे। भेंट ऐसा ही नहीं कि आप दान दसवान, अरे आप प्रार्थना के लिए जा रहे हो, आपको बात याद आ गई कि मेरा पड़ोसी के साथ, मेरे भाई के साथ मेरा कुछ है, तो वहाँ पर प्रार्थना से उठ जा, सबसे पहले उसके पास चला जा, उससे मेल मिलाप कर, उससे क्षमा मांग, उसको क्षमा कर, फिर आकर बैठ जा, फिर प्रार्थना कर, फिर प्रार्थना हल्की हो जाएगी। मतलब अभी तेरे मन में कोई वैर नहीं होगा, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के लिए क्रोध नहीं होगा। जब तू प्रार्थना करेगा तेरी प्रार्थना वो बिल्कुल हल्की हो जाएगी, हल्कापन होगा प्रार्थना में। और वो प्रार्थना जब मेरे पास आएगी तो मैं सुन लूँगा और सुनकर मैं उत्तर दूंगा। लेकिन आज बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना सुनना भी चाहते हैं, पर उनके क्रोध की वजह से, उनके गुस्से की वजह से, उनकी ईर्ष्या की वजह से, पति और पत्नी के बीच में मतभेद की वजह से, उनके पति और पत्नी के लड़ाई झगड़े की वजह से परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते।
तो परमेश्वर सुनना तो चाहते हैं, परमेश्वर काम भी करना चाहते हैं, लेकिन जब इंसान एक दिन प्रार्थना करता है, 2 दिन प्रार्थना करता है, उसके बाद या तो प्रार्थना करनी छोड़ देता है या फिर वो इंसान प्रार्थना करेगा अभी क्रोध के साथ करेगा। कितने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, कैसे प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, ऐसा है वैसा है, जे है फलाना है ढिमका है, तो क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे? अरे कैसे देंगे? तू तो क्रोध कर रहा है, तू तो गुस्सा कर रहा है, तू तो ईर्ष्या कर रहा है, तू तो बैर कर रहा है, और पत्नी अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती है, पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, तो कैसे परमेश्वर प्रार्थना सुनेंगे? तो परमेश्वर प्रार्थना सुनेंगे, पर वो प्रार्थना हल्की होनी चाहिए। वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचनी तो चाहिए, तभी तो सुनेंगे, और सुनकर ही परमेश्वर उत्तर देंगे। तो क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हो? नहीं की तो कोई बात नहीं, आज अभी ऐसी ही प्रार्थना करनी शुरू करो। अगर किसी के लिए आपके मन में बैर है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, नफरत है, क्रोध है, अभी क्षमा करो, अभी प्रार्थना करो, और तुरंत परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। पक्की बात है, परमेश्वर अपने वचन के वो सच्चे परमेश्वर हैं। जो वचन दिया है वो परमेश्वर पक्का काम करेंगे। इसलिए जब भी प्रार्थना करो, प्रेम के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, और पवित्र आत्मा की सहायता से करो। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।